क्लास 9th के समस्त छात्र आज आपको कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या पढ़ाएंगे। और आइए हम सर्वप्रथम माता सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अध्ययन की तरफ। हम आज आप लोगों को कबीरदास जी की साखियों के गहनतम अर्थ को माता सरस्वती जी की चरणों की छाया में बैठकर अध्ययन कराने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप इन साखियों का विस्तार जान सकें। मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिकराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अबूढ़ अनत न जाएं। मानसरोवर यहाँ पे दो अर्थ को उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं। जैसे हंस प्रायः बरसात के महीनों को छोड़ करके बाकी महीनों में दुनिया के चारों तरफ मैदानी भागों में भ्रमण करते हैं, लेकिन बरसात के महीने के आने पर हंस बरसात वाले पानियों में प्रायः कीड़े हो जाते हैं और हंसों को रोग होने का डर रहता है और वे इधर उधर भटकना छोड़ करके कैलाश पे स्थित काफ़ी ऊंचाई पे मानसरोवर नामक श्रेष्ठ और उत्तम जल वाले, सुंदर जल वाले, स्वच्छ जल वाले तालाब में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको खेल क्रीड़ा यानी घूमने, टहलने, खेलने, उछलने के लिए जो मानसरोवर है उसमें कमल के फूल और कमल की नाल भी मिल जाती है। तो कमल की नाल मिलने का मतलब है कि उनको खाने के लिए कमल की नाल से निकले हुए रेशे भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। सारी सुख सुविधा, सबसे बेहतर आनंद उन्हें मिलने लगता है। मुक्ता फल, वो मोतियों का फल यानी रेशा जो होता है कमल की नाल में, सफ़ेद सफ़ेद रेशे होते हैं, मोती जैसे चमकीले होते हैं। तो कहते हैं वो मोतियों के फल जैसे रेशों को, जिनको वो खाना बहुत पसंद करते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं, उनको चुगना प्रारंभ करते हैं, खाना प्रारंभ करते हैं। अब उड़ अनत न जाहीं, अब वे उड़ करके दुनिया के किसी और भाग में जाना नहीं चाहते। सेम बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा जब मस्तिष्क में स्थित सहस्रार चक्र, 7 चक्र होते हैं शरीर में, लेकिन मस्तिष्क में स्थित सहस्रार चक्र में जब व्यक्ति अपनी आत्मा को संधान कर लेता है, वहाँ तक अपने ध्यान की अवस्था को पहुँचा लेता है, तो आत्मा को ईश्वर का आनंद मिलना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पे ईश्वर से मिलने का जो आनंद आत्मा को प्राप्त होता है, वह आनंद दुनिया के किसी सुख सुविधा में नहीं प्राप्त हो सकता। तो वो मुक्ता फल यानी वो मानो दुनिया से मुक्त हो गया हुआ रहता है, अर्थात मुक्त होने का सारा आनंद उस आत्मा को प्राप्त होने लगता है। और उस परम आनंद के प्राप्त हो जाने के बाद वह आत्मा यानी वह व्यक्ति, वह सुंदर आत्मा वाला, श्रेष्ठ आत्मा वाला व्यक्ति अब सांसारिक बंधनों में बंधने के लिए नहीं जाता है। अब उसे दुनिया की कोई भी चीज़ आनंद दे नहीं सकती है। वह ईश्वरी आनंद में ही अपने आप को आनंदित समझता है, अर्थात दुनिया की सारी चीज़ें उसके सामने फीकी लगने लगती हैं। मुक्ता फल, वो मुक्त होने का फल प्राप्त करता है। मुक्ता चुगय, वो मोती प्राप्त करने लगता है, यानी मोती जैसा श्रेष्ठ ईश्वर प्राप्ति का आनंद प्राप्त करता है। तो जैसे हंस मानसरोवर प्राप्त करने के बाद कहीं और उड़ करके नहीं जाते हैं, केल यानी प्रेम से वहाँ क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही जब यह आत्मा सहस्रार चक्र जो कि मस्तिष्क में स्थित है वहाँ पे पहुँच जाती है, ध्यान अवस्था को करते करते वह 7वां चक्र जागृत हो जाता है, ईश्वर से आत्मा का मिलन हो जाता है। फिर वह आत्मा, उस सुंदर आत्मा वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ता, सांसारिक चीज़ें उसको आनंद नहीं दे पाती हैं और वह कहीं उड़ के नहीं जाता, कहीं और किसी और चीज़ों में नहीं फंसना चाहता। वह केवल ईश्वर का आनंद लेना चाहता है, अर्थात उससे बड़ा आनंद उसके लिए कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होए। तो ये कहते हैं कि मैं प्रेमी खोजता फिरता था, लेकिन इस दुनिया में कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। लोग प्रेम करने के लिए भी हैसियत देखने वाले मिले।
प्रेम भी किसी कारणवश करने वाले मिले। मुझे कोई दुनिया में सच्चा प्रेमी प्राप्त नहीं हुआ, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मुझे एक ऐसा प्रेमी मिल गया ईश्वर के रूप में, जिस तरह का दूसरा कोई प्रेमी नहीं मिल सकता। अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त योगी या संत के प्राप्त हो जाने के बाद आप भी श्रेष्ठ प्रेमी अगर ब्रह्म के हैं, तो दोनों ब्रह्म के प्रेमियों के मिलने के बाद में जब एक दूसरे से ईश्वर के आनंद का वर्णन होना प्रारंभ होता है, तो दोनों ईश्वर प्रेमी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी इतने आनंदित होते हैं कि दुनिया का कोई दुख उन्हें छू तक नहीं सकता। सारा विषम स्थिति, सारी विष जैसी स्थिति, सारा मोह माया ईर्ष्या द्वेष जलन, सारी चीज़ें छूट जाती हैं और केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। सारे दुख दूर हो जाते हैं जब सच्चा प्रेमी मिल जाता है। तो आइए हम अगले भाग को देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मार। कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अक्सर की लिखा हुआ होता है, श्रेष्ठ ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर लेना चाहिए। जैसे हाथी काफ़ी बड़े आकार की होती है, उस हाथी पे चढ़ने के लिए साधारण सा बिस्तर उस पर बिछाया जाता है और उस पर बैठ लिया जाता है। वैसे ही बड़े श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहज भावना का होना आवश्यक है, घमंड नहीं। सरलता का होना आवश्यक है, विनम्रता का होना आवश्यक है। श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहज, विनम्र, प्रेममय, विश्वासमय हृदय का होना आवश्यक है, और ऐसे हृदय का होकर के व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस श्रेष्ठ ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में सांसारिक लोग आपके ऊपर छीटाकसी करने में, आपका मजाक उड़ाने में कदापि चूकेंगे नहीं। तो संसार वालों को झक मारने दीजिए, अलानाहक चिल्लाने दीजिए, आपके ऊपर व्यंग्य कसने दीजिए, आपके ऊपर कटाक्ष करने दीजिए, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार की चिंता करने वाले लोग श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथी जाती है तो उस हाथी के आकार प्रकार को देख करके कुत्ते भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, उछलते हैं, जबकि उस हाथी के द्वारा उनको कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी वे अपना विरोध जरूर जताते हैं, अपना दुष्टता का चरित्र जरूर दिखाते हैं, लेकिन हाथी उन सभी का कभी कोई ध्यान नहीं देती। वैसे ही श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सदैव प्रयास करना चाहिए। दुनिया क्या कहती है, क्या कहेगी, क्यों कहेगी, इन सब बातों में अपना समय गंवाने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहजता रूपी बिस्तर, दुलीचा यानी दरी कह लो, चद्दर कह लो, साधारण सा बिस्तर कह लो, साधारण से बिछौने को, साधारण चरित्र, साधारण सहज व्यवहार, प्रेममय व्यवहार को अपना करके श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, पक्ष विपक्ष, हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, फला सिख है, अगला ईसाई है, ऐसा कुछ, सब जग पूरा संसार रहा भुलान, भूला रहा। पक्ष विपक्ष के चक्कर में ये हमारे ग्रुप का है, वो दूसरे के ग्रुप का है, ये हिंदू है तो ठीक है, वो मुस्लिम है तो नहीं ठीक है, वो मुस्लिम है तो ठीक है, ये हिंदू है तो नहीं ठीक है। जो लोगों ने धर्म रूपी ग्रुप बना लिया, समूह बना लिया और पक्ष विपक्ष का निर्धारण कर लिया, पक्ष विपक्ष के आधार पे लोगों ने ईश्वर को बांट लिया, ईश्वर को बांटने के नाम पे लोगों ने एक दूसरे से मारा मारी कर ली, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगे। ऐसा करने वाले सबसे बड़े भूले हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, सबसे बड़े रास्ता भटके हुए लोग हैं। धार्मिक आधार पर दंगे कर लेना, लड़ाइयाँ कर लेना, झगड़े फसाद कर लेना, एक दूसरे को अलग कर देना, ये लोग भूले हुए हैं, मूर्ख हैं, रास्ता से भटके हुए हैं, सत्य का रास्ता इनको नहीं पता है। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष हो करके, निरपक्ष निष्पक्ष तद्भव तत्सम का भेद है। निरपक्ष
तद्भव निष्पक्ष तत्सम। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के श्री हरि यानी ईश्वर की भजन करता है, हर किसी को एक समझता है, शरीर का भेद कोई माने नहीं रखता, धर्म का भेद कोई माने नहीं रखता, हर शरीर, हर व्यक्ति, हर जीव मानव ही नहीं, सारे जीवों के अंदर, सारे प्राणियों के अंदर केवल ईश्वर है। इसलिए उस ईश्वर को भजने की ज़रूरत है, वही सच्चा संत है। ऐसा कबीरदास जी ने हमको बताने की कोशिश की है। आप लोग इसकी जानकारी रखें। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। हिंदू धर्म को मानने वाला राम कही मुआ मर गया। हिंदू धर्म को मानने वाले कहते हैं कि मरते समय राम राम शब्द का उच्चारण किया जाए तो व्यक्ति श्रेष्ठ धाम को, उत्तम लोक को प्राप्त होता है, सुखमय संसार, सुखमय परलोक को प्राप्त होता है। मुसलमान कहते हैं जो खुदा का स्मरण करता हुआ प्राण देता है या मृत्यु को प्राप्त होता है, वो उसको जन्नत मिलती है, हूरें प्राप्त होती हैं, ऐसा कुछ परम सम्मान मिलता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं सो जीवन था वही श्रेष्ठ है जो दुख के निकट न जाए, जो दोनों बातों को श्रेष्ठ न समझे। अर्थात न राम कह के मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, न खुदा कह के मरने से जन्नत नसीब होगी। जीवन में श्रेष्ठ कर्म होंगे, जीवन में व्यक्ति सबको स्नेह करने वाला होगा, मानव मात्र को ईश्वर का स्वरूप मानेगा, सबके लिए कल्याणात्मक भाव रखेगा। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को निहार सकेगा वही श्रेष्ठ है और उसी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इस भेद प्रभेद के आधार को मानने वाला व्यक्ति कदापि श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। 5वां पद्य का टुकड़ा समाप्त। आइए हम 6ठे को देखते हैं। कावा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, रमणी भया रहीम, मोट चून मैदा हुआ भया बैठ कबीर अजीम। मुस्लिम धर्म का श्रेष्ठ और सम्माननीय पूज्य स्थान काबा, हिंदू धर्म का श्रेष्ठ सम्माननीय स्थान काशी। कहते हैं काशी भगवान शिव जी की नगरी है जो पृथ्वी का लय होने पर भी कदापि नष्ट नहीं होती, भगवान शंकर जी के त्रिशूल पे स्थित है। काबा एक ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ मुस्लिम जाने के बाद मानते हैं कि अल्लाह की रहमत बरसना प्रारंभ हो जाएगी। राम और रहीम, काबा और काशी में राम और रहीम में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो लोग काबा और काशी के आधार पे, राम और रहीम के आधार पे दुविधाएं रखते हैं, आपस का द्वैध रखते हैं, आपस का विरोध करते हैं, आपस के झगड़े, आपस का बैर भाव, आपस का वैमनस्य रखते हैं, वे लोग बेवकूफ़ हैं। क्योंकि आटा चाहे मोटा हो चाहे मैदा हो, दोनों ही भूख शांत करता है, दोनों का कोई भेद नहीं होता, दोनों गेहूं का ही है। चाहे मोट चून, चाहे मोटा आटा हो, चाहे मैदा हो जाए, चाहे खूब महीन पीस दिया जाए, दोनों ही भूख शांत करेंगे। इसलिए काबा और काशी का भेद नहीं होना चाहिए, राम और रहीम का भेद नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें एक हैं, दोनों एक ही ईश्वर का दो स्वरूप हैं, इसलिए दोनों ही भूख शांत करते हैं। अर्थात दोनों ही ईश्वर को पूजने वाले व्यक्ति, दोनों को एक मानने वाले व्यक्ति, दोनों को सर्वशक्ति सत्ता संपन्न मानने वाले लोग, ऐसा मान करके सबको प्रेम करने वाले लोग श्रेष्ठ हैं। अर्थात उन ईश्वर के ध्यान से, उन ईश्वर का स्वरूप मान के दुनिया वालों से स्नेह करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं दोनों से मिलने वाले आनंद को श्रेष्ठ मानना चाहिए, दोनों को अलग अलग मान के आपसी विरोध
करने की बात जैसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। आज इतना ही। प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन पद्यों से प्राप्त होने वाले प्रश्नों को आप लोग हल करके जरूर दिखाएंगे। मानसरोवर क्या है? केली शब्द का क्या अर्थ है? कौन मोती चुगता है? कौन अब उड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा? कबीरदास जी प्रेमी जब ढूंढ रहे थे तो उनको कैसा प्रेमी मिला और उसका क्या परिणाम हुआ? ज्ञान रूपी हाथी पे सवारी करने के लिए क्या करना चाहिए? संसार को किस निगाह से देखना चाहिए, अथवा संसार के द्वारा किए गए कटाक्ष पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगला प्रश्न, पक्ष और विपक्ष का क्या प्रभाव पड़ता है दुनिया वालों पर, और संत का स्वभाव कैसा होता है? हिंदू और मुसलमान क्या करते हैं मरते वक्त, या मरते वक्त हिंदू और मुसलमान में क्या कार्य करने की प्रथा प्रचलित है, और श्रेष्ठ कौन है? काबा और काशी के प्रति कैसा ध्यान या विचार होना चाहिए?